भरत का राज्याभिषेक और मुझे 14 वर्ष का वनवास। मुझे आज इसी क्षण जाना होगा, इसीलिए मैं आपसे विदा मांगने आया हूं माता। 14 वर्ष के लिए वन जाएगा और उसके लिए ये अकस्मात विदा मांगने आ गया। इतनी अकस्मात तो बिजली भी नहीं गिरती मेरे लाल। और मुझे तो तेरी बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। ऐसे सहज भाव से कह गया वनवास। वनवास का अर्थ भी जानता है मेरे लाल। तेरे जाने के पश्चात क्या मैं जीवित रह पाऊंगी? नहीं नहीं, तू कहीं नहीं जाएगा मेरे लाल, तू कहीं नहीं जाएगा, तू कहीं नहीं जाएगा। परंतु पिता की आज्ञा है मां। माता का भी तो उतना ही अधिकार होता है। माता की आज्ञा के बिना तू कहीं नहीं जा सकता। परंतु मां की भी तो आज्ञा मिल चुकी है। माता कैकेयी की, उन्होंने ही आज्ञा दी है। कैकेयी का उसमें स्वार्थ है, उसकी आज्ञा का क्या मोल है? मेरे लिए तो कैकेयी भी वैसी ही माता हैं जैसी आप। उतना ही मोल है उनकी बात का मेरे लिए। मैं ये सब कुछ नहीं सुनना चाहती। तू मेरी आज्ञा के बिना कहीं नहीं जाएगा। मां, मेरी जननी, मेरी मैया, माता होकर माता की आज्ञा की अवहेलना करने का आदेश दे रही हो, अधर्म के पथ पर चलने का पाठ पढ़ा रही हो। रघुकुल की कुलवधु माता कौशल्या सूर्यवंश की परंपरा भूल गई। इसी अयोध्या के राजा सगर की संतान ने पिता की आज्ञा से पृथ्वी पाताल एक करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। सत्य धर्म तथा दिए हुए वचन का पालन करने के लिए इसी अयोध्या के अधीश्वर राजा हरिश्चंद्र ने पत्नी तथा पुत्र दोनों को बीच बाजार खड़े करके बेच दिया था। पिता का वचन और माता की आज्ञा का पालन करने का व्रत ले चुका हूं। उससे विमुख करने की बात अपने मुख से कैसे निकाल रही हो माता? अपने पुत्र को पथभ्रष्ट होने का आदेश देकर अपयश की भागी न बनो। हाँ, निभा ले रघुकुल की रीति नीति। धर्म कर्म कर्तव्य का पालन कर। तो अपने धर्म का पालन करेगा, मैं मां के धर्म का पालन करूंगी। मैं भी अपने बछड़े से बिछुड़े गैया की तरफ तेरे पीछे पीछे आऊंगी मेरे लाल। मैं भी तेरे साथ चलूंगी। हाँ। नहीं मां, आप मेरे साथ नहीं आएंगे। पहले सुहाग फिर संतान, यही आर्य नारी का महान आदर्श रहा है।